दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि सारी दुनिया पैसे के पीछे भागती है और ऐसा ज़रूरी भी होता है क्योंकि अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो मनी कैन बाय यू हैप्पीनेस। तो इसीलिए आज ऐसे ही टॉपिक पे बात करते हैं हमारे शो में जिसका नाम है लेट्स टॉक लाइफ, जहां हम बात करते हैं लोगों की जर्नी के बारे में, उनके माइंड शिफ्ट के बारे में और उनके लाइफ के मोटिवेशन के बारे में। आज हमारे साथ है मिस्टर विवेक दामोदर, जो एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है, बिजनेसमैन है। तो आइए जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में उन्हीं के शब्दों में। सो लेट्स वेलकम हिम टू आवर शो। हेलो सर। हेलो तुषार, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे जो इस शो में बुलाया है। ओके। और ऐसे प्लेटफॉर्म पे मैं पहली बार कहीं पे जाके पॉडकास्ट या इंटरव्यू दे रहा हूँ। ओके। और मेरा फर्स्ट टाइम है। अगर मेरी कुछ गलती हो गई तो आपके ऑडियंस और आप देख लो। डेफिनेटली। और ऐसा प्लेटफॉर्म जिस सिटी से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम ही हो रहा है, तो इसके लिए मैं आपका कॉन्ग्रेचुलेशन भी करता हूँ कि थैंक यू सो मच। आप जैसे लोग इस प्लेटफॉर्म को ऊपर लेके जा रहे हो और हमारे जैसे लोगों को एक एनकरेजमेंट दे रहे हो, तो वो थैंक यू, उसके लिए थैंक यू। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। तो सर, सबसे पहले एक सवाल आता है कि हु इज़ विवेक दामोदर। जैसे मैंने आपका इंट्रो तो दे ही दिया है, बट आप बेसिकली करते क्या हो, ये हमारे ऑडियंस को पता चले, इसलिए आप अपने बारे में कुछ बताइए। विवेक दामोदर तो एक्चुअली इसकी तो बहुत बड़ी स्टोरी है इसके पीछे, बहुत ओके। फिलहाल जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो तो बहुत अलग है। और इसके पहले मैं जो सोच रहा था कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, तो वो सब अलग था, वो उसकी स्टोरी अलग थी। ओके। तो जिस तरह मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, जिस जो प्लानिंग करके यहाँ पे पहुंचा हूँ, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो हो सकता था, क्योंकि कुछ मैंने प्लान किए थे अलग और हो रहा है कुछ अलग। क्या बात है। तो कभी कभी अनप्लान चीज़ें हो ही जाती है लाइफ में। करेक्ट। और मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ। ओके। और मैं लोगों को गाइड भी करता हूँ कि मार्केट में आप कैसे अप्रोच रख सकते हो, कैसा वहाँ पे एंटर कर सकते हो मार्केट में, या फिर मार्केट में आप लोग इन्वेस्टमेंट कैसा कर सकते हो, मनी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। वाह, ग्रेट। उसके अंदर ट्रेडिंग में मैं हेल्प करता हूँ लोगों को। और रिसेंटली मैंने एक एप्लीकेशन भी तैयार किया है जिसको बोलते हैं अल्गो ट्रेडिंग। ओके। तो वहाँ पे वो बहुत बड़ी चीज़ है अल्गो ट्रेडिंग, और उसमें हमारा वर्क चल रहा है अभी। बहुत कंपनी के साथ टाइप भी किया है, थर्ड पार्टी कंपनियों के साथ, फ्रीलांसर्स भी हमने हायर किए हैं। ओके। तो सर, बढ़िया काम कर रहे हो आप, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। थैंक यू। बट एक सवाल आ रहा है फिर से कि आपकी जर्नी जो है, मतलब कि आपने आपकी जर्नी के बारे में बताया कि कुछ करने वाले थे बट कुछ अलग ही हो रहा है। तो क्या था, क्या करने वाले थे और क्या हो रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो एक्चुअली अगर मुझे बताना है तो मेरे कॉलेज की लाइफ से स्टार्ट करता हूँ। यस। एक्चुअली कैसा हुआ था कि मैं एक 4th स्टैंडर्ड में जब था, तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे ना तबला का क्लास लगाया था, तबला। ओके। तो मैंने उसमें विशारद किया तबले में। तो वो एक म्यूजिक फील्ड चूज करना मेरे लिए बहुत मुझे वहाँ पे इंटरेस्ट था कि मैं कुछ म्यूजिक में कुछ करूँ। ओके। लेकिन क्या हो गया, मैं कॉलेज में गया, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है। अच्छा। और उसके भी पीछे एक स्टोरी है। मेरा इंजीनियरिंग जो है 4 साल का इंजीनियर मैंने 8 साल में कंप्लीट किया। मेरे 4 साल उसमें ड्रॉप हो गए। ओके। तो वो भी म्यूजिक की वजह से हुआ था, क्योंकि मैंने 3 साल का डिप्लोमा को एडमिशन लिया था म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए, लेकिन वहाँ पे वो नहीं हो पाया। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं इंजीनियरिंग में थे। हाँ, इंजीनियरिंग में था। तो मेरा जो कोर्स था वो 4 साल का था। ओके। लेकिन मैंने उसको कंप्लीट किया 8 साल में। और ऐसे करते करते फिर मैंने कुछ दोस्त बने वहाँ पे कि ये कर सकते हो, ये कर सकते, म्यूजिक फील्ड में ये कर सकते, फिर नहीं तो फिर आर्ट्स में कुछ कर सकते, या फिर डांसिंग में कुछ कर सकते, एक्टिंग में कुछ कर सकते। मैंने सब कुछ ट्राई किया। मतलब बेसिकली इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ ट्राई करना था। लेकिन मैंने वाईडी होने के कारण मेरा जो ड्रॉप था, तो मुझे जॉब करना था। जो भी मेरे फीस है या फिर जो भी मेरे घर से अच्छा खासा पैसे मेरे को मिल रहे थे, क्योंकि मेरे पापा जो है गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो मेरे से घर से पैसे आ रहे थे। लेकिन वो भी एक टाइम पे बंद हो चुका था सब कुछ। उसके बाद में मैंने जो जॉब स्टार्ट किया, तो वहाँ पे मुझे कुछ दोस्त मिले जो इस फील्ड में काम करते थे, स्टॉक मार्केट में। ओके। तो हमने वही हॉस्टल पे बैठ के ट्रेडिंग स्टार्ट किया। फिर वो पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए। पैसे कमाए भी हमने, लॉसेस भी किए, प्रॉफिट भी किया। तो वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हो गई स्टॉक मार्केट की। उसको भी स्टार्ट होके टाइम हुआ है, साल मैंने चालू किया था 2017 में। ओके। 17-16 में स्टार्ट किया था। ओके। तो तब से मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है इसमें। तो बेसिकली जैसा आपने बताया कि आपने बहुत सारा एक्सपीरियंस भी लिया है, लॉसेस भी फेस किए हैं, बट अगर आपको पूछा जाए कि स्टॉक मार्केट है क्या चीज़, तो ये बताइए कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट होता है, बहुत बड़ी टर्म है। स्टॉक मार्केट एक छोटी टर्म नहीं है, बहुत बड़ी है। उसको
एक लाइन में नहीं बोल सकते मैं स्टॉक मार्केट, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। ओके। अगर इन शॉर्ट बताऊँ तो स्टॉक मार्केट मतलब जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो कंपनियों में, कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। उसमें आप बहुत सारे मतलब स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके फ्यूचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बहुत बड़ी स्ट्रीम है, लेकिन जो लोगों को पता है, जिसको हम रिटेलर कहते हैं, उनको सिर्फ इक्विटी के बारे में पता है या फिर फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में इक्विटी पता वगैरह है। ये बहुत कॉमन से वर्ड है, तो ये पता होता है जनरली लोगों को। हाँ, तो स्टॉक मार्केट में एक टर्म आती है इंट्राडे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो इसमें डिफरेंस क्या आता है बेसिकली, कि क्या होता है? इंट्राडे मतलब रहता है कि जिस दिन आप पोजीशन लेते हो मार्केट में, उसी दिन उसको एग्जिट करना पड़ता है। मतलब अभी पैसे लगाए और बेच दी तो हाँ, ऐसा कुछ। उसको 1 घंटे में भी निकाल सकते हो, 3 घंटे निकाल सकते हो, या फिर दिन भर उसको जितना टाइम मार्केट चालू है उस टाइम पे आप उसको पोजीशन को होल्ड करके आप उसको एग्जिट कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म क्या होता है? लॉन्ग टर्म आप जब तक कंपनी है तब तक उसमें इन्वेस्ट करके आप बैठ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे LIC का एक होता है कि जैसे आप इन्वेस्ट कर, अगर आपने LIC का आज इन्वेस्ट किया, कंपनी 100 साल चली तो आपका इन्वेस्टमेंट 100 साल चलेगा। ओके। और उसके रिटर्न्स वगैरह कैसे होते हैं फिर? कंपनी का जितना ग्रोथ और फिर जैसे मार्केट कंडीशन रहेंगी उस हिसाब से आपके ग्रोथ होती है, इन्वेस्टमेंट का आपके ऊपर ग्रोथ होगी आपकी। तो जैसे आप भी इन्वेस्टर हो और बाकी लोग भी इन्वेस्टर्स हैं, तो सेबी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि 98% लोग जो है वो लॉसेस में जा रहे हैं और 2% जो लोग हैं वही पैसे कमा रहे हैं। तो गलती कहाँ हो रही है कि ये 98% लोग ऐसे क्या गलत कर रहे हैं कि वो पीछे रह रहे हैं? पहली बात तो रिस्क मैनेजमेंट। ओके। दूसरी बात अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, कहीं पे सीखा नहीं है। यूट्यूब पे अभी देखो क्या होता है, अगर मैं सीखने जाऊंगा स्टॉक मार्केट, अगर मेरे को स्टॉक मार्केट सीखना है तो सबसे पहले मैं यूट्यूब ओपन करूंगा। राइट। वहाँ पे मैं कंटेंट देखूंगा, हर एक ट्रेडर का अलग अलग कंटेंट है। लेकिन अभी क्या हो गया, वो एक रेस हो गई कंटेंट की, कि मतलब हर एक मतलब कंटेंट पे वो एल्गोरिथम पे आने के लिए लोग कोई मतलब अलग अलग टॉपिक पे कंटेंट बना रहे लोग। राइट। उससे क्या हो रहा है, जो नॉलेज मिलना चाहिए सही तरीके से वो नहीं मिल पा रहे लोगों को, अवेयरनेस नहीं हो पा रही लोगों में कि क्या कैसा काम होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए। राइट राइट राइट। उसके बाद में मनी मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। तो इस वजह से 98% लोग मार्केट में फेल हो रहे हैं और 2% लोग जो प्रोफेशनल लोग हैं वहाँ पे वो सक्सेस कर रहे हैं मार्केट में। ये तो हो गई लोगों की फेलियर की बात, बट जब आपने जर्नी स्टार्ट की थी तो आपने कौन सा फेलियर फेस किया? फेलियर देखो, मैं फेलियर को 2 टाइप का मैंने उसको डिवाइड किया है। ओके। मेरा जो इनिशियल फेज था वहाँ पे मैंने बहुत फेलियर दिखा है। मतलब स्टार्ट किया मैंने म्यूजिक से, कुछ भी नहीं हो पाया मेरा म्यूजिक में। ओके, ये तो पहला फेलियर हो गया। सही है। सेकंड में इसमें आया फाइनेंस सेक्टर में। ओके। यहाँ पे भी मैंने बहुत सारा फेलियर देखा। ओके। मतलब मैंने बहुत लॉसेस किए, लोग मेरे से दूर हो गए मेरे लॉसेस की वजह से, क्योंकि मैं उनसे पैसे लेता था, फिर वो बाद में फिर मैं उनको रिटर्न देने का प्रॉमिस करता था, फिर वो नहीं हो पाया मेरे से। मेरे बहुत रिलेशंस वहाँ पे टूटे लोगों के साथ में, बहुत लोग मेरे से मतलब दूर चले गए, पास के लोग भी बहुत दूर चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये अंदर से कुछ ना कुछ तो ऐसा लगा कि यार कुछ ना कुछ करना है, तो प्रोफेशनली करेंगे तो अच्छा रहेगा। वो रैंडमली कुछ भी करो या फिर कोई भी रिजल्ट दे दो, ऐसा नहीं। सही। कुछ ना कुछ उसको मैंने प्रोफेशनली लिया। यस। उसको डिसाइड किया, उसको प्लान किया कैसे करने का, क्या करने का, फिर उसके बाद में मैं इसमें थोड़ा सा फिर अभी चढ़ रहा हूँ मैं आगे आगे आगे। ओके ओके। तो अभी मतलब आप नॉलेज गेन कर रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो और इसके साथ ही आगे बढ़ रहे हो। करेक्ट। ये तो हो गई फाइनेंशियल फेलियर्स की बात। इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ आपने कोई ऐसे फेलियर फेस किए हैं कभी? पर्सनल लाइफ फेलियर मतलब इन द सेंस, मतलब कैसा? इन टर्म्स ऑफ लव या रिलेशनशिप या हो गया फ्रेंडशिप। ऑब्वियसली यार, वो तो कॉलेज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? वो तो मैं मतलब इतना डीप तो नहीं बता सकता, लेकिन कॉलेज में तो वो चलता रहता है, मतलब ग्रुप रहता है अपने कॉलेज में, और मैं म्यूजिक फील्ड में था तो वहाँ पे आर्ट्स के लोग बहुत रहते हैं। अच्छा। तो वो सब चलता रहता है। मैंने मतलब बहुत देखे, मेरा तो ऐसा था, मेरा मूड तो ऐसा था कि मतलब मैं हर महीने में मेरा स्विच होता था चीजें। तो वो थोड़ा सा वो तो लाइट मोड पे चला जाता है। ओके। तो जब आपने फेलियर फेस किए तो उसको ओवरकम करने के लिए बेसिकली आपने क्या किया था? मैं पहले एक बात बताता हूँ। लोग जो कुछ स्टार्ट करते नया बिजनेस या फिर कुछ प्लान कर दे, राइट, तो उनका ऑन पेपर प्लान नहीं होता है कुछ भी। वो सिर्फ माइंड में डिसाइड करते कि अपने को ये चाय का दुकान लगाने का है, या फिर ये क्लासेस चालू करने हैं, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। उसमें ना ऐसा रहता है कि कम से कम 6 महीना आपका बिजनेस चलना चाहिए, मतलब चालू रहना चाहिए। right. अगर वो चले, हाँ, सस्टेन रहना चाहिए मार्केट में, तब जाके आगे आपको उसमें ग्रोथ आती है। सही है। लेकिन लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम में ही उसको बंद कर देते, फिर नेक्स्ट स्विच करते, अगला बिजनेस, अगला बिजनेस, फिर कपड़े का बिजनेस, चाय वाले का बिजनेस, ये सब चलता रहता है। तो इसमें बहुत मतलब स्विच करोगे ना तो उसमें आपके मतलब फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं।
सही है। मेरा भी वैसा ही हुआ था। ओके। लेकिन मैंने अभी उसको 1-2 साल से बहुत, मैं तो कुछ प्रॉफिट में नहीं हूँ अभी बिजनेस में, लेकिन मेरा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। मतलब मैं मेरा अच्छा, मतलब सस्टेन कर सक रहे हो सस्टेन आप। कर रहा हूँ, मैं सस्टेन कर रहा हूँ, मतलब मेरा प्रॉफिट हो रहा है। ओके। लेकिन वो सिर्फ सर्वाइवल, मतलब हाँ ठीक है, फिर भी हाँ, चल तो रहा है, चल मतलब रहा है, ऐसा चल रहा है, मतलब हाँ। तो जब आपने ये सब ओवरकम किया तब आपको रिसोर्सेज कौन से मिले? मतलब हो सकता है आपका फैमिली का सपोर्ट हो, फ्रेंडशिप का सपोर्ट हो, या कोई मॉरल सपोर्ट हो। ऐसे कौन से रिसोर्सेज थे जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इस जर्नी में हेल्प की? मैं ऐसा मानता हूँ, एक्सपीरियंस ही अपना सपोर्ट रहता है। जितना आप एक्सपीरियंस करोगे ना मार्केट को, मतलब मार्केट बोले तो मतलब जो अपनी जर्नी रहती है, जर्नी से आप जब सीखते हो, वही आपका एक्सपीरियंस आपको काम में आता है। कोई अपना दोस्त, पापा, मम्मी, गर्लफ्रेंड या फिर कोई भी नहीं सपोर्ट करते, कोई भी। राइट। अगर आपको कोई चाय की दुकान लगानी है तो पापा घर से बाहर निकाल देंगे आपको कि निकल जा घर से, चाय तो नहीं चलेंगी, कुछ भी बेच, चाय मत बेच। राइट। लेकिन अगर उस पर आप मतलब प्लान किया और अच्छे से उसको एग्जीक्यूट किया ना, तो चाय का भी 1 लाख रुपए महीना बंदा कमाता है। मेरे ऑफिस के नीचे एक बंदा है, 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महीना आराम से निकालता है चाय से, चाय बेच के। ग्रेट। तो लिसनर्स, ये मैसेज आपके लिए, अगर आप कोई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उसको एंजॉय करते आना चाहिए। अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हो तो उसमें आप अपना बेस्ट दे सकते हो और लंबे समय तक उसको सस्टेन भी कर सकते हो। जब आप उसको सस्टेन करोगे तब आपको उस जर्नी का मज़ा आने लगेगा, और जब उसका मज़ा आएगा तो आउटकम की चिंता नहीं रहती है। और एक सवाल आता है कि जैसे आपने बताया कि आपकी जर्नी थी, इतना सारा आपने एक्सपीरियंस लिया, ऐसे कोई लोग हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हो? इंस्पायर बहुत सारे लोग हैं अभी तो, मतलब मेरे पापा मेरे इंस्पिरेशन है, और दूसरी बात मेरे कुछ भाई हैं जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब अच्छे खासे पोस्ट पे, जो कि यूपीएससी क्रैक करके लगे हुए हैं। कोई असिस्टेंट कमांडेंट है या फिर कोई पोस्ट में है, इंडियन पोस्ट। तो वहाँ से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है मुझे। उनकी एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी मेरे पे आती है। मतलब घर में बहुत मतलब सबसे छोटा मैं हूँ मेरे फैमिली में। अच्छा। उसी के लड़के, अंकल के फैमिली में, मेरा जो फैमिली है उसमें। लेकिन वो जो एनर्जी मिलती है मुझे, तो वो पॉजिटिव एनर्जी से मैं काम करता हूँ फिर मार्केट। तो लास्ट सवाल एक आता है कि अगर आपको हमारे लिसनर्स को कुछ मैसेज देना है तो वो क्या होगा? आप कुछ भी करो, अच्छे से करो, प्लान करके करो, या फिर उसको मैं बोलूँगा ऐसा प्लान करो कि वो 4 साल चले। मतलब 4 साल की चीज़ें आपको एक दिन में आपके पास रहनी चाहिए। मतलब 4 साल में मुझे क्या क्या करना है। जैसे मेरा मैं आपको बताता हूँ कि मुझे 2025 को मर्सिडीज लेनी है। ओके। तो मुझे लेनी है, तो उस हिसाब से मैं प्लान कर रहा हूँ। मेरा ऑन पेपर है कि मुझे किस महीने में क्या जाना है, या फिर किस मतलब जैसे अभी चल रहा है 23 मार्च, तो मैं अप्रैल में क्या करूँगा। ओके, तो आपका प्लान है ऑन पेपर सब। मेरा अप्रैल में क्या करूँगा, मैं अक्टूबर में क्या करूँगा, मैं 2024 को क्या करने वाला हूँ, 2025 को मुझे मर्सिडीज लेनी है, मतलब लेनी है। तो उस हिसाब से आप भी कर सकते हो, आपको वो करना ही होगा। अगर आपको कुछ अलग करना है तो करो, नहीं तो फिर 9 to 5 जॉब तो आपके पास सही। क्या बात है। तो ये बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान ऑन पेपर करना होगा, या आपको सीखना ही चाहिए। अगर आपके पास में स्ट्रक्चर्ड प्लान होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करके या उस पर वर्क करके अपने गोल्स आप अचीव कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है तो आप पर्टिकुलरली उस पर वर्क करके अपने गोल्स के ऊपर फोकस कर सकते हो। तो इसी तरह से और भी लोग हमारे शो में आएंगे, जैसा आपने आज देखा ऐसे ही बातें होंगी और लोगों की जर्नी हम जानेंगे। तो इसीलिए अगर आपको शो हमारा अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी ज़रूरी कीजिए। थैंक यू सो मच।